उज्जैन शहर में सोमवार सुबह 3 बजे बाद हुई 2 घंटे की बरसात ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की कलाई खोल कर रख दी। नाले नालियां चौक होने से कई सड़कें तालाब बन गई। रामघाट पर चेंबर ओवरफ्लो हो गए, जिससे नालों का सारा गंदा पानी शिप्रा नदी में सीधे जा मिला। नजारा देख श्रद्धालु की आस्था आहत हुई। बदबू फैलने पर वे घाट छोड़कर भागते भी नजर आए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अव्यवस्थाओं की पोल आधा इंच बरसात ने ही खोल कर रख दी। चेंबर ओवरफ्लो होने से इस तरह नाले का पानी सीधे शिप्रा नदी में जा मिला। अधिकारियों ने बताया कि वजह पाइपलाइन पर पानी का जिसका अत्यधिक दबाव बनता बताया गया। नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आधे शहर के नालों के पानी की निकासी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन व्यास 1600 मिलीमीटर है। इससे बड़े तो नाले ही हैं। जब से रुद्रसागर में नालों का पानी मिलना बंद किया है, ये समस्या लगातार सामने आ रही है। पहले रुद्रसागर में जब नालों का पानी भरता था तो गंदा पानी धीरे धीरे रिलीज करने से पाइपलाइन दबाव सह लेती थी, मगर अब सीधे पानी पाइपलाइन में जा रहा है। इसके परिणाम में चेंबर के ढक्कन बार बार खुल रहे हैं। सारा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर शिप्रा में मिल रहा है। सोमवार को भी चेंबर का ढक्कन खुला हुआ पाया गया। हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संगठन के जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने को लेकर 40 वर्षों से व्यापार कर रहे हाट ठेला व फुटपाथ व्यापारियों को मंदिर के आसपास क्षेत्र से हटा दिया गया था, लेकिन अब महाकाल व नगर निगम के नाम से अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। इनके विरोध में निगम कमिश्नर के नाम सहायक उपायुक्त को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान निगम कमिश्नर अपने ऑफिस में नहीं मिले तो हाट ठेला व्यापारी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कमिश्नर ऑफिस के अन्य अधिकारी व्यापारी के पास पहुंचे, ज्ञापन लेकर जल्द ही निराकरण करने की बात कही। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष किशन सिंह शेखावत ने बताया कि महाकाल मंदिर के बाहर हाट ठेला पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को पूर्व में यह कहकर हटा दिया गया था कि यहाँ ठेला लगाने से व्यवस्था बिगड़ती है और 40 वर्षों से व्यापार करने वाले व्यापारी को हटा दिया गया था, लेकिन अब उसी स्थान पर नगर निगम व महाकाल मंदिर के नाम पर कुछ गुमटियां संचालित की जा रही हैं। अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। और दूसरा ये सर कि हमारे यहाँ पर 2014 कानून और 2017 रूल स्कीम से यहाँ पर टाउन पेंटिंग कमेटी बनी हुई है। टाउन पेंटिंग कमेटी में हम रजिस्टर्ड यूनियन के रजिस्टर्ड लोग उसका हमने पहले से कई बार दे चुके हैं, पढ़े हुए हैं, वो पेंटिंग में पढ़े हुए हैं। पिछले बार वडलोई जी ने बोला था कि कमेटी और इसके अंदर ही नगर निगम प्रशासन द्वारा हम 40 साल से हमारे ठेले लगा के हमारा व्यापार कर रहे हैं। बार बार हमको उस जगह से बेदखल कर दिया जाता है। हम रोज के 300-400 रुपये कमाने वाले लोग हैं। हमारे बच्चों का हमको एडमिशन भी करवाना है और सारे काम करने हैं। और अधिकारी जितने भी हैं उनको कोई मतलब नहीं रहता है उन सब चीज़ों से, वो उनको अपनी पेमेंट मिल रही है। बाकी हम रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हैं, गरीब घर के हम लोग हैं। और हमको प्रशासन द्वारा बार बार परेशान किया जाता है और हमको उस जगह से हटाया जाता है। तो और हमारे ऊपर 20-20 हज़ार रुपये का लोन भी चल रहा है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो हमको आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठना पड़ेगा और उसके लिए भी हम और संगठन तैयार हैं। हम लोग 2022 से रुद्रसागर क्षेत्र से हटाए गए हैं। उसके बाद वहाँ पर 4 नई गुमटियाँ रखा दी गई हैं नगर निगम और महाकालेश्वर मंदिर समिति के नाम से। और नगर निगम का कहना है कि उनको अनुमति नहीं है, तो उनको अनुमति नहीं है और वो नगर निगम का नाम और महाकाल का नाम लेकर जो अवैध रूप से गुमटी संचालित कर रही है उसके खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। हम यहाँ आयुक्त महोदय से इस विषय में मिलने आए थे। आयुक्त महोदय यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके कारण हमारे सभी सदस्यों ने आयुक्त महोदय के ऑफिस के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया है। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, टाउन पेंटिंग कमेटी का चुनाव नहीं कराया गया, तो आगामी कौन सा भी हमारा आंदोलन होगा, भूख हड़ताल हो, अनशन हो, जो भी होगा वो हम आयुक्त महोदय के
ऑफिस के बाहर बैठ कर देंगे। जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। पूरा वेतन नहीं तो काम नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों ने महाकाल लोक व भोजनशाला के बाहर प्रदर्शन कर धरना दे दिया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार सुबह महाकाल लोक स्थित कंट्रोल रूम व भोजनशाला के पास धरने पर बैठ गए। वे वेतन संबंधित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए। जब इस बात की जानकारी अधिकारियों को लगी तो तत्काल उन्होंने समझाकर धरना समाप्त करवा दिया। मालूम हो कि केएसएस कंपनी के कई बार विवादों में रहने के बावजूद भी महाकाल मंदिर में आउटसोर्स का काम देख रही है। इस कंपनी द्वारा ही महाकालेश्वर मंदिर में आउटसोर्स कर्मचारियों से सफाई व सुरक्षा सहित अन्य काम भी करवाए जाते हैं। आउटसोर्स के करीब 4 दर्जन से अधिक कर्मचारी आज सुबह महाकाल लोक स्थित कंट्रोल रूम के बाहर व कुछ आउटसोर्स कर्मचारी महाकाल मंदिर की भोजनशाला के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी वेतन में कटौती से नाराज थे। इसके कारण वे धरने पर बैठे थे। कर्मचारियों पर आउटसोर्स के अधिकारियों का दबाव इतना था कि किसी ने भी बात ही नहीं की। खबर फैलते ही उन्हें प्रदर्शन से उठा दिया गया। कर्मचारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कंपनी के अजय चावरे सैलरी पूरी नहीं देते, साथ ही दिवाली पर मिले बोनस में से भी उन्होंने राशि काट कर दी थी। अभी भी दिसंबर से सैलरी काट कर दी जा रही है। महाकाल मंदिर समिति द्वारा कंपनी पर लगाई गई पेनल्टी कर्मचारियों की सैलरी से काटी गई है। महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि दिसंबर से अब तक की सैलरी से जुड़ा कंपनी को इंटरनल मैटर रहा है, फिर भी हम दिखवा रहे हैं। कंपनी को नोटिस देकर जवाब लिया जाएगा। पेमेंट करती हर बार कट जाती, 2-3 महीने से कट रही है। 4000 पेमेंट आई, 4000 में क्या घर चलेगा ना, क्या बच्चों का एडमिशन करवाए। तो कितने घंटे सेवा देते हो? 8 घंटे सेवा देते। तो कलेक्टर की पेमेंट कितनी है की? कितनी सैलरी पर रखा गया था आपको? 8.5 पे 10,000 10,500 एक महीना बढ़ी और फिर बंद हो गई। कंपनी ने वो लगा दिया। और 8,500 में से भी 3,000 सैलरी है हमारी। जूता स्टैंड पर इस बार जो हमारी सैलरी आई है वो सभी की लगभग सारे स्टाफ की कट के आई। किसी की 4,000, किसी की 5,000, किसी की 4,500 रुपये। और हमारी सैलरी है जो मासिक सैलरी हमारी 8,500 रुपये, 8,400 ही है। उसमें तो हमारा गुजारा नहीं हो पाता और हमें महीने की छुट्टी भी नहीं दी जाती। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब हमें महीने का 4 अवकाश दिए जाए और हमारी सैलरी 12 से 15,000 रुपये तो कम से कम की जाए। अभी सैलरी कितनी आई है? हमारी 4,500 रुपये। ये कब से हो रहा है कि सैलरी कट पिछले 2 महीने पहले भी तो कट गई थी सैलरी 1,500-2,000 रुपये। उसमें मिस पंच की वजह से बता दिए गए थे कि आपकी सैलरी मिस पंच की वजह से कटी है। और इस बार तो पूरे स्टाफ की 4,000, 5,000, 6,000 रुपये कमाई है। हिंदू सेना भक्त मंडल द्वारा आज विक्रम विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला जलाया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि पिछले दिनों विक्रम विश्वविद्यालय में फार्मेसी अध्ययनशाला में प्रोफेसर द्वारा हिंदू समाज के छात्र के साथ पक्षपात करने एवं धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने जांच के लिए समिति गठित कर दी थी, लेकिन आज तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में आज हिंदू सेना भक्त मंडल द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला भी फूंक दिया गया। यहाँ के कुलपति को आज मांग करी थी कि आप तत्काल अनीश शेख जिनका ये मुख्य सरगना है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, परंतु वो ही संलिप्त रूप से इसके अंदर इस मामले में लिप्त हैं। और करीब उन्होंने 4 सदस्यों की कमेटी बनाकर पीड़ित छात्रों के बयान लिए, जिस पर कोई कार्रवाई 8 दिवस के भीतर नहीं हुई। और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अनीश शेख जो हाईकोर्ट से स्टे लेने के लिए गया है, अगर वो स्टे लेके आ जाए तो ये मामला ठंडा हो जाए, जिसे इस मामले को हिंदू समाज ना ठंडा होने देगा, ना हम कभी ऐसा चाहते हैं। हम सभी इन संगठन वालों की यही मांग थी कि तत्काल ऐसे कुलपति पांडे जो आईएसआई के एजेंट के सहयोगी हैं और अनीश शेख जो पूर्ण रूप से आईएसआई का एजेंट ही है और चाहता यही है कि सिर्फ हिंदू छात्राएं धर्म परिवर्तन करें और ऐसे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, इन्हें बर्खास्त करें व इनकी सेवा समाप्त करें। इसी के विरोध में आज हमने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे का पुतला दहन कर पूरा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आगे भविष्य में हम लोग हाईकोर्ट की हमारी टीम जाकर उनके खिलाफ याचिका दायर करेगी व उनका स्टे निरस्त कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। जब तक दिन भर की उमस के बाद सोमवार दोपहर शुरू हुई झमाझम बारिश में भीगने के लिए युवक अपने भाई के साथ निर्माणाधीन मकान की छत पर चला गया। बारिश के साथ बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली युवक पर जा गिरी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। नानखेड़ा थाना क्षेत्र के अर्थ विहार कॉलोनी में हैंडलूम व्यवसाय के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां फर्नीचर की कारपेंटरी के लिए नीमच का रहने वाला जाहिर पिता शरीफ खान 20 वर्ष व उसका भाई दानिश आया हुआ था। वह भाई व अन्य दोस्तों के साथ काम कर रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गर्मी व उमस से परेशान दोनों भाई नहाने के लिए निर्माणाधीन मकान की छत पर चले गए। जहां बारिश में भीग रहे थे, उसी दौरान बादलों की गड़गड़ाहट हुई और आकाशीय बिजली छत पर आ गिरी।
जुहैद बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्तों ने मकान निर्माण में लगे मजदूरों को बुलवाया और जिला अस्पताल उसको लेकर पहुंचे। मामले की सूचना मिलते ही नानाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये दोपहर 3-3:15 बजे की बात है। मेरे दो भाई छत पर नहाने गए थे। हम यहाँ पे मजदूरी करना आए थे इनके कॉलोनी में। मकान का काम करते हैं हम, फर्नीचर का, कारपेंटर का। तो दो भाई छत पर नहाने गए थे दोपहर के बाद। तो पानी आ रहा था तो आसमानी बिजली गिर गई एक भाई पे, जिसकी स्पॉट पे डेथ हो गई। कार पर स्टंट करने पर यातायात पुलिस ने 2 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर दी। एक कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस द्वारा नियमों का पालन करने की अभिभावकों को समझाइश भी दी गई। 7 जुलाई को 2 कार क्रमांक MP13 ZG 0313 क्रेटा एवं MP13 CC 9082 में गेट से बाहर बैठकर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। उक्त वीडियो जिन पुलिस के संज्ञान में आने पर DSP यातायात व थाना प्रभारी चिमनगंज द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को थाना चिमनगंज में लाकर चालानी कार्रवाई की गई। एक कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। इस कार्रवाई में दोनों कार चालकों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइश दी गई कि बच्चों को ऐसे कार नहीं चलाने दें, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना हो गई तो चालक के साथ वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। जान का खतरा भी हो सकता है। महिदपुर रोड पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम बारूखेड़ी में अज्ञात चोरों ने घर के पास खड़े ट्रक में से 140 लीटर डीजल पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही ग्रामीण जनों को जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे। लोगों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वह भाग निकले। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात चोर उन्हें देखकर 4 व्हीलर में डीजल रखकर भागने लगे। गांव के लोगों ने उनका पीछा जरूर किया। इसके बाद बदमाश गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने महिदपुर रोड थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची, जांच में जुट गई। मौके पर अज्ञात चोरों की गाड़ी में से मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गांव में इस तरीके की घटना कई बार हो चुकी है। हमने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन समस्या का कोई हल ही नहीं निकला। फिर से यही घटना एक बार ट्रक ड्राइवर संजय सांखला के घर पर खड़े ट्रक में से डीजल निकालकर चोर ले गए, जिससे कि हम लोग काफी नाराज हैं। अगर 2 दिवस में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम गांव वाले चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस थाना महिदपुर रोड की ही रहेगी। इंडियन गैस की मैं रात को 11:15 बजे घर आया, खाना खा के मंदिर पे रामायण चल रही थी, वहाँ गया। वहाँ से मैं जब लौटा 1 बजे तो वो गाड़ी मेरे को यहाँ स्टार्ट दिखी। वो गाड़ी स्टार्ट तो मैंने जैसे उस गाड़ी के पास में आया, मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करी, ज़रा से रोकी तो मेरे को गाड़ी में डीजल कैन नली हुई लगती हुई दिखी। तो मैं मेरे घर की तरफ निकल गया। वहाँ जाके मैंने 2-4 जने को उठाया। फिर इस गाड़ी वाले को फ़ोन लगाया, संजू को, भाई तेरी गाड़ी में से डीजल निकल रही है। तो इसने जैसे उठाना, इसने आवाज़ लगाई तो वो यहाँ से भाग गए। भागते ही वो हमने रोड पे इन पर पत्थर ने करा तो एकदम वो उधर भाग गए खेत की तरफ। गाड़ी थी उनको, 4 व्हीलर गाड़ी थी उनके पास में। जैसे ये उठा 4 व्हीलर गाड़ी में वो बैठे, मैं उठा उनको आवाज़ दी तो उनके गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाने लगे। आगे इतने फ़ोन लगा दिया तो आगे से उठ गए वो भी। तो आगे खड़े थे वो, ब्लड लेके पत्थर लेके गाड़ी को रोकेंगे अपन। तो या पैन कार्ड सब मिलने के बावजूद भी अगर पुलिस कुछ भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। आए दिन हमारे गांव में चोरी होती है, भैंसे की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी, अन्य चोरियां होती है। अभी तक हमने प्रूफ बता दिया, पहले भी प्रूफ दिया था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी सुबह कल भी प्रूफ दिया हमने, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये प्रशासन क्या कर रही है, पैसे लेके कान करके छोड़ देंगे उन्होंने। पहले भी ये हुआ है और अब भी यही करेगी पुलिस। भैंसे भी ले गए, भैंसे भी यहाँ से भैंसे को 4-4 बार भैंसे गई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर पुलिस चाहती है ना जाने, इतना प्रूफ होने के बाद 24 घंटे के अंदर धरती में से निकाल के ले आती है पुलिस। तो अभी तक क्या कर रही पुलिस, सोई हुई है क्या? उज्जैन में महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा महाकाल क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि 40 डिग्री धूप में नंगे पैर चल रहे श्रद्धालुओं के पैर जल रहे हैं। यह देख उन्होंने तत्काल अपने थाने के अधिकारी व जवान को मौके पर भेजा और श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखवाने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें नंगे पैर धूप में जलवाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी में दूर प्रदेशों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा व उनका ध्यान रखें। पेड़ जलने के मामले में उन्होंने सहायक प्रशासक को जानकारी देते हुए सड़कों पर मेटिन बिछाने की जवाबदारी सौंपी। उन्होंने कहा, आने वाले समय में अगर दुकानदार श्रद्धालु के जूते चप्पल रखवा कर उन्हें प्रसाद देने के लिए दबाव बनाते हैं तो उन पर भी सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाएगी।
अरे जो मंदिर का जो स्टैंड गाड़ी में तो ठीक है, गाड़ी में नहीं रखा, बहुत अच्छी सुविधा वहीं जूते निकालो और वहीं घूम के वहीं से ले लो। देर कर रहे हैं तो निःशुल्क व्यवस्था है मंदिर समिति। चप्पल उतारते नब्बे कल किसकी दुकान है चप्पल उतार बंद कर मोबाइल है ना, इतनी धूप में ज्यादा है यहाँ पे दुकान सबकी हटाओ। कितना चल रहा है मालूम पड़ेगा ना, मंदिर तक चल तो भी यहाँ लोगों को मालूम पड़ेगा ना, दुकानदार को ये ना यहाँ पे जूते चप्पल रखाने का क्या उपाय रहता है। सारे को नब्बे चलाऊंगा एक तरफ से और चेक करो किन किन के जूते चप्पल सबको नब्बे चला, सबको नब्बे चला। जूते चप्पल अगर यहाँ रखे ना तो समझ जाए क्या जूते चप्पल मिलेंगे उसको ये खाली कर, इसके चप्पल उतारो। ये मालूम है तुमको मालूम है महाकाल मंदिर में निःशुल्क व्यवस्था है, फिर आप लोग यहाँ क्यों उतारते हो जूते? इतनी धूप में 40 डिग्री धूप में कितने परेशान हो। आप चलो नब्बे पे वहीं तक मंदिर तक तो मालूम पड़ेगा, 40 डिग्री में नब्बे चलो। इसमें मंदिर के पास जो फूल पत्ती वाले बैठे हैं वो दर्शनार्थियों की चप्पल पास रखवा कर फूल पत्ती दे देते हैं, लेकिन आम दर्शनार्थियों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे ही सूचना हमको मिली, मैंने तत्काल ही जो है SI CV सिंह और प्रधान आरक्षक मनीष को वहाँ भिजवाया और हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। तब तत्काल ही हमने उनको जो है पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई और उनको एक जगह स्थिर किया तथा उनसे पूछताछ की। पता चला कि फूल पत्ती वालों को बुलाकर उनके विरुद्ध जो है हमने उनको समझाइश दी तथा उनको बोला कि भविष्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उनको दंडित किया जाएगा। तथा उनमें से भी एक फूल पत्ती वाले को नंगे पाँव चलाकर दिखाया कि आप चल के देखिए आपको कैसा लग रहा है। तब उनको ये समझाइश दी गई, भविष्य में भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर कोई ऐसी बदमाशी करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज भी जो वहाँ पर फूल पत्ती बांधने से लगे थे उनको हमने हटवा दिया तथा सभी को समझाइश दे दी कि आम दर्शनार्थियों को सहयोग करें। हम अपने पुलिस विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी दर्शनार्थी आएंगे हम पूरी उनको सुरक्षा और सुविधा देंगे तथा आसानी से दर्शन करें, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। सोमवार को शाम 6 बजे महापौर मुकेश टटवाल द्वारा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। महापौर मुकेश टटवाल द्वारा तेज बारिश के कारण कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं से शिकायत प्राप्त कर उसका तत्काल निराकरण करवाया गया। आपने बारिश के दौरान जलभराव से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों के माध्यम से करवाया। वार्ड क्रमांक 18 में नेता प्रतिपक्ष रवि राय द्वारा उद्योगपुरी आगर रोड पर खेड़ापति हनुमान के पास जलभराव की समस्या की सूचना कंट्रोल रूम पर दी गई थी, जिसे महापौर मुकेश टटवाल ने कंट्रोल रूम के दूरभाष पर नेता प्रतिपक्ष से चर्चा कर निराकरण अधिकारियों से करवाया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 54 में समीर द्वारा नागझरी उद्योगपुरी में पानी भर जाने की शिकायत की गई तथा पार्षद गजेंद्र हिरवे द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में कृष्णा कॉलोनी में घरों में पानी घुसने की समस्या दर्ज करवाई गई। इसका भी तत्काल निराकरण करवाया गया। महापौर मुकेश टटवाल ने आगामी बारिश को देखते हुए सभी शहरवासियों से निवेदन किया है कि उज्जैन नगर पालिका निगम वार्ड की हर समस्या के लिए प्रतिबद्ध है। इसके निराकरण हेतु आप अपनी समस्या कंट्रोल रूम पर दूरभाष क्रमांक 0734 25 35 244 के माध्यम से दे सकते हैं। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त RS मंडलोई, कंट्रोल रूम प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव, स्वास्थ्य निरीक्षक इदरीश खान भी मौजूद रहे। उद्योगपुरी में पानी भरा गया। आज मैं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ बारिश प्रारंभ हुई है, तो बारिश के समय हमारे किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो जो यहाँ पर शिकायत आई है उन सारी शिकायतों का तत्काल निराकरण मैंने करवाया है। और साथ ही हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण भी इन सारी शिकायतों का त्वरित निराकरण कराने के लिए तैयार है। हमारी पूरी टीम तैयार है और अभी हमने सारे जितनी भी शिकायत प्राप्त हुई है उन सबको अभी करवाया है। आने वाले समय में की और स्थिति क्या उपाय किए? मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर
आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो एक बार हमारे कंट्रोल रूम को आप अवश्य बताएं। कंट्रोल रूम पर आपकी शिकायत प्राप्त होने पर हमारे अधिकारियों द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा और नगर पालिका निगम का हमारा कंट्रोल रूम हमेशा ही सारी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है।